नमस्कार। आप सभी साथियों बंधुओं को जो आज हमारे इस एपिसोड में शामिल हैं, जो इसे देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये एपिसोड आने वाले समय में काफ़ी दिनों तक देखा जाएगा। तो इसलिए उन सभी साथियों को, दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आज लेके आया हूँ भाग 4 सच्ची रामायण। तो इसे कुछ हम इस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे कि आज हम सच्ची रामायण को उसी तरह शुरुआत करना चाहते हैं जैसे रामायण की शुरुआत की जाती है। ये तो रामायण की शुरुआत के लिए उसे बड़ा ही सम्मान दिया जाता है, बड़ा ही पूजा पाठ के द्वारा शुरुआत की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसे कहेंगे श्री सच्ची रामायण। श्री सच्ची रामायण यानी जो ज्ञानियों के लिए बहुत ही लाभप्रद पुस्तक है। आप अगर नहीं पुस्तक कहीं आपके आसपास खरीदने मिल रही है तो हमारी इस सीरीज को देखें। इस ये पुस्तक बनाने का कारण ही यही है कि आप तक ये सीरीज के माध्यम से आप तक सच्ची रामायण पहुंच जाए। तो आज हमारा बड़ा ही दिलचस्प और बेहद ही मजेदार चरित्र है राम। राम जिसे श्री राम के नाम से जानते हैं। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की संज्ञा दे डाली, लेकिन वाल्मीकि ने उसे क्या संज्ञा दी है इस सच्ची रामायण पुस्तक से आप तक पहुंच रही है। क्योंकि सच्ची रामायण ही वो ऐसी पुस्तक है जो रामचरितमानस की कलई को खोलती है और अंधविश्वास और पाखंड रूपी जाले को काटती है। तो आइए शुरू करते हैं राम के चरित्र से। जो राम का चरित्र था सच्ची रामायण में, वो शुरू करते हैं। अब हमें राम को जो चरित्र है वहीं से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। आप सभी ध्यान दीजिएगा कि राम के चरित्र में क्या क्या योग्यताएं थी, क्या क्या उसमें कमियां थी। वो कमियां जो वाल्मीकि ने लिखी हैं, तुलसी ने जिसे छिपा लिया है, वो आप सभी गौर से इसे देखिए, सुनिए। अब हमें राम और उसके चरित्र के विषय में विचार करना चाहिए। राम इस बात को भली भांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या का राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने भरत को बताई थी। यह अयोध्या कांड 107 अध्याय में लिखा गया है। राम को अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्वप्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्याय से छीन लेने के लिए था, यानी दिखावटी था। इस प्रकार राम सबकी आस्तीन का सांप बना हुआ था। भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट था। यानी कि जो प्रपंच दशरथ ने किए थे उन प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट थे और उन्हें राजगद्दी से कोई ये नहीं था कि ये भरत के हिस्से की गद्दी है, इसे मैं वचनों के पालन के लिए गद्दी उसे दी जाए। वो स्वयं राम बिल्कुल तैयार था। तो आते हैं अगले क्रम में। कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या तथा द्वेष करने लगे। इस बात से डरकर राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बातें बनाकर उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूं, किंतु अयोध्या का राज्य वास्तव में तुम ही करोगे। अंत में लक्ष्मण रे राजगद्दी के विषय में कोई संबंध नहीं रखा। अयोध्या कांड 4 में, यानी अंत में, यानी जब राजा बन जाने के बाद राम ने लक्ष्मण के विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं की, ना उन्हें राजा बनाया। तो यहां पर अगला पॉइंट है, राज तिलकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में आद्योपांत संदेह बना रहा था। जब दशरथ ने राम से कहा
कि राज तिलक तुम्हें ना किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। ये अयोध्या कांड 19वां अध्याय में अंकित है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि जो दिखाया जाता है वास्तव में वो नहीं है। रामचरितमानस आपके सामने जो प्रस्तुत की गई है वो पूरी तरह से प्यूरिफाई की गई है। राम के जो चरित्र है उसके चरित्र से जितने भी दाग हैं सारे धो के रिन से बढ़िया फर्स्ट क्लास आपके सामने वो पोषित करके दिया गया है। और वाल्मीकि रामायण ने वही पोषण तुलसी ने किया है, अगर वही वाल्मीकि ने किया होता तो निसंदेह हम क्या, हमारा समाज इस पुस्तक की सच्चाई से रूबरू ना हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद है वाल्मीकि जी का, जो उन्होंने राम के यथार्थ का चरित्र चित्रण किया। आगे चलते हैं। उसने शोक प्रकट करते हुए राम ने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य वंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थैलियां छोड़कर मुझे वनवास जाना होगा और वन के कंदमूल खाने होंगे। अयोध्या कांड 20 अध्याय। वाह क्या बात है। राम को, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं, आज देखिए वो विष्णु का अवतार, वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उसके बारे में यहां पे पढ़िए। वाल्मीकि जी ने खोल के लिखा हुआ है, पूरा कुछ छिपाया नहीं है तुलसीदास की तरह। अब आप देखिए लिख रहे हैं राजवंशीय भोग विलास। तो राजवंशीय ये भोग विलास आखिर है क्या, ये समझने की बात है। मैं तो समझता हूं सुरा सुंदरी यही थी राज्य के भोग विलास। इसके अलावा मखमली गद्दे, इसके यही सब आता था, वो भोग विलास। स्वादिष्ट गोश्त यानी जो पकाया हुआ गोश्त महलों में, वो बड़े बड़े जो कुक थे वहां के, जो रसोइये थे, वो बनाते थे। वो स्वाद अब कहां मिलेगा मुझे? अब तो जंगल में जाना है। गजब की राम की लीला है, गजब तुलसी की वाल्मीकि की लीला है कि उन्होंने इस सच्चाई को उस पुस्तक में लिखा। और पेरियार जी का बहुत बहुत साभार धन्यवाद है कि उन्होंने इस सच्ची रामायण की जो पुस्तक है वहां से उसे निकाल के ये लिखा और हम लोगों तक ये पुस्तक पहुंच रही है। बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। वाल्मीकि जी का भी करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस स्पष्टता और निर्भीकता से लिखा है उतना ही छदम बेसिए, जो जिसका मैं यूं कहूंगा कि उसका जो छदम बेसिए रूप है तुलसी का, जिसने एक साधारण से व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान बनाया है, जो एक मानव की तरह लालची और लोभी है, यानी सत्ता का लोभी और गोश्त खाने का लालची, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जा सकता है? पुरुषों में ये उत्तम हो जाएगा। मैं आज अगर कह दूं कि मुझे गोश्त बहुत अच्छा लगता है, रजवाड़ा मुझे बहुत पसंद है, तो क्या मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा मिलेगी? अगर मुझे नहीं मिलेगी तो उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा क्यों? हम तुलसी की रामायण को बिल्कुल नहीं मान सकते, हम वाल्मीकि की रामायण को मानते हैं, क्योंकि वो पहली पुस्तक है। अगर वो पहली पुस्तक के अनुसार मान्यता उस पुस्तक को नहीं है तो इस तुलसी के साथ रामचरितमानस को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि मैं राम का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा चरित्र इसमें दिया हुआ है इस पुस्तक में, तो इसके राम के ही 2-3 भाग हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी पेशेंस बनाएं और इस पुस्तक के उद्देश्य अंशों को ध्यान से सुने। आगे है, उसने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। ये अयोध्या कांड में 20, 26, 94 जो उसमें अध्याय में ये जो दोहे हैं या संस्कृत के जो दोहे लिखे हैं, वो दोहों सहित का रेफरेंस दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से प्रमाणित ये पुस्तक है। वहां से नाबाद लड़ाई करके आई है, और जब वहां से नाबाद लड़ाई करके आई है तो निश्चित
तौर पर यह वाल्मीकि की लिखी पुस्तक का साक्षात उदाहरण, साक्षात क्या बोलते हैं उसके, साक्षात उसी की कॉपी है जो वाल्मीकि ने कहा यथावत इसमें लिखा है। इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे अस्वीकार नहीं कर पाया और इसे विजयी घोषित किया। तो आप सभी देखिए, जो इसका अगला पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि उसने लक्ष्मण के पास जाकर, उसने माने राम ने लक्ष्मण के पास जाकर पिता को दोषी और दंडनीय बताते हुए कहा, क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने पुत्र को वनवास दे, जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा है। ये अयोध्या कांड 56वां श्लोक है। तो अब आप यहां पे देखिए, राम ने लक्ष्मण से कहा, जाकर कहा पिता को दोषी और दंडनीय बताते हुए कहा, यानी ये मर्यादा पुरुषोत्तम की भाषा है। आप यहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भाषा को सुनिए। उनके पिता दोषी हैं, दंडनीय हैं, उन्हें दंड देना चाहिए, ये राम की भाषा है। और क्या आगे, क्या कोई ऐसा मूर्ख है, यानी दशरथ को मूर्ख भी कहा। राम ने दशरथ को मूर्ख भी कहा, दोषी भी कहा और दंडनीय भी कहा। वाकई ही वाल्मीकि की रामायण पूजनीय है। उस किताब की तो आरती होनी चाहिए, क्योंकि उस सच्चाई लिखी गई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम वाल्मीकि थे। राम को बिना कपड़ा निकाले नंगा करने का काम वाल्मीकि ने किया है। इसीलिए तुलसीदास की रामायण बाजार में ज्यादा बिकती है, वाल्मीकि की रामायण नहीं। तो आगे बढ़ते हुए हम इसमें कहते हैं, राम ने सबसे बड़ा अब आता है जिसे हम कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तो जो चीज है चलो ठीक है, वो लालच करते थे, गोश्त खाने में माहिर थे, है ना, और उन्होंने अपने पिता को भी मूर्ख कह दिया, चलिए जाने दीजिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब आइए अगली जो महत्वपूर्ण बात है, राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था, ये बात। अब आइए चरित्र पे भी आ जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की भी बात कर लेते हैं। आखिर इस चरित्र में क्या ऐसे गुण थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कलई खुल रही है। आप सभी इस वीडियो को गौर से देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें कलई खुल रही है राम की, जिसे आप अपने घर में मंदिर में बैठा के पूजते हैं। आप अपना बहुत कीमती पैसा घी खरीद के हवन करके अपने बच्चों को ना खिला के उस हवन में फूंक देते हैं। नवमी के दिन अपने बच्चों को नहीं खिलाते देसी घी, लेकिन हवन के लिए आप खरीद के लाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूं उस मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का सबसे बड़ा पहलू। आप देखिए, राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्री आर श्रीनिवासन अयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। यानी वाल्मीकि का जो संस्कृत का अनुवाद था, जो श्री श्रीनिवास अयंगर ने 1925 ईस्वी में वाल्मीकि रामायण के अनुवाद का जो द्वितीय संस्करण था, उसमें यह पाया जाता है। अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ संख्या 28, यानी पूरे रेफरेंस के साथ। यानी कोई भी माई का लाल इस पुस्तक को झुठला नहीं सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इस दावे का फैक्ट चेक हुआ है, क्रॉस चेक हुआ है विद रेफरेंस, और उस रेफरेंस में पेज सहित लिखा गया है। यह है हमारे महापुरोधा पेरियार ईवी रामास्वामी जी के कृत की रचना
और मैं धन्यवाद कहूंगा पेरियार ललई सिंह यादव जी का, जो अपने प्रकाशन से इसका हिंदी संस्करण लेके आए। नहीं तो मेरे जैसे बंदे को रामायण के बारे में, रामचरित के बारे में सच्चाई बिल्कुल पता ही नहीं चलती, और उसे हम अपने सीने से चपकाए हुए आज जय श्री राम करके लगे होते, हम अंधे होते। लेकिन ये पुस्तक आंखों के मोतियाबिंद को ठीक कर दे रही है। तो आप सभी इस पुस्तक की इस गहराई को समझने का काम करें। आगे मैं पुस्तक में बढ़ता हूं। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। राम ने सीता के साथ विवाह इसलिए किया था कि उसे रानी बनाना चाहता था। अब आगे श्री मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों के वर्णन रामायण के अनेकों स्थलों में आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपने विषयक इंद्रिय का आनंद लेने के लिए दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया। यानी अब यहां जो पीछे लिखा गया है, राम ने कहा कि मैं भोग विलास, मैं इस राजसी भोग विलास को छोड़ के कैसे जाऊं। आप शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। ये जो राजसी भोग विलास है, वो राजसी भोग विलास था। यही जो लिखा गया है इसमें, जो अयोध्या कांड अध्याय पृष्ठ 28 पे लिखा गया है कि राम ने बहुत सी स्त्रियों से विवाह किया। यही व्यभिचार छोड़ के वो जंगल नहीं जाना चाहता था, उदास था, हताश था, निराश था। इसीलिए उसी गुस्से में अपने बाप को पक्का है मूर्ख कहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि गुस्सा आग बबूला राम जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतने सुख में रहने के बाद उसे जंगल भेज देना ये दशरथ की बहुत बड़ी भूल थी। ये दशरथ का रानी प्रेम था या फिर उसके वचन की कीमत, ये सब निर्णय आप सभी का काम है। मेरा तो काम है पढ़ के बता देना, क्योंकि अब पढ़े लिखे हैं तो निश्चित तौर पर जो लिखा मिलेगा उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ के आप तक पहुंचाएंगे। तो आगे चलते हैं। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का जो प्रेम था वो संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। यद्यपि राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता था और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड 31 अध्याय 53। आप सभी विद रेफरेंस के साथ, अगर किसी को आपत्ति होती है, अगर किसी को यह आपत्ति होती है कि मैं जो बोल रहा हूं इस वीडियो में वो मिथ्या है, भ्रामक है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, तो सबसे पहले जो मैं रेफरेंस बोल रहा हूं उस रेफरेंस को फैक्ट चेक कर लीजिएगा, वरना मैं मानहानि के दावे के साथ आपको कोर्ट में बुलाऊंगा। क्योंकि यह पुस्तक 2 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से विजय होके आ चुकी है। तो प्लीज आप सभी भावना जिनकी आहत बहुत जल्दी होती है, उनसे आग्रह है कि भावना को आहत करने से पहले वाल्मीकि की रामायण को विधिवत शांति से, शांत चित्त से उसे पढ़ लीजिएगा और इस पुस्तक को कहीं से उपलब्ध करके इसके अंशों को वहां से मिलान करिएगा। नहीं मिलान होता है तो प्रथम दृष्टया फिर इसी पुस्तक को आप कोर्ट में चैलेंज करिएगा। हम फिर से इस किताब को लेके आएंगे आपके बीच। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी। चलिए, पहली बार एक ऐसी महिला का चरित्र है जिसके बारे में थोड़ा अच्छा लिखा गया है। यद्यपि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार करती है।
यानी राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी नजरों में पैदा होने करने वाली ही मां हो सकती है, सौतेली मां नहीं हो सकती। उसके कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं, जबकि कैकेयी में कपटपूर्ण व्यवहार नहीं था, लेखक भी इसमें लिख रहा है। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 24 पे, सच्ची रामायण के आगे। अब यहां पे वह मेरे बाप को मरवा सकती है, इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। यानी आप समझने का प्रयास करिए कि कैकेयी जो है राम के बाप को मरवा सकती है, इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। इसे हम एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं। आज राम द्वारा ये जो घटनाएं हैं, कई अपराध के केस इस पे बन रहे हैं, लिखा हुआ साक्ष्य माना जाता है। तो यहां अपराध बन रहा है कि मेरे बाप को मरवा सकती है, इस प्रकार कैकेयी पर दोषारोपण किया। यह अध्याय अयोध्या कांड 53 अध्याय। आप लोग बहुत गौर से इसे सुनिएगा, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल गौर फरमाइएगा कि ये जो आप सुन रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण का वो अंश है जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। मैं इसलिए पुनः बता दे रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, यहां पे हम रामायण के नायक हीरो की बात कर रहे हैं। उस हीरो ने क्या किया आगे आप सुने। वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य के दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। यानी वही क्लेश, पारिवारिक क्लेश, वही विद्वेष जो आज हम अपने परिवारों में देखते हैं। हमारे परिवारों में चाचा चाची भतीजा जो वो मतलब एक सौतेली माँ का जो चरित्र चित्रण होता है वो वास्तविक चरित्र चित्रण, सौतेली माँ के प्रति उसके बच्चे का वो चरित्र चित्रण वाल्मीकि जी ने बखूबी से किया है। बिल्कुल उन्होंने वो, अगर इसे देखा जाए तो जो पहले था वो आज है, आज वही चल रहा है। लेकिन बीच में ये तुलसिया, सारा काम तुलसिया गड़बड़ किया है। इसने रामचरितमानस लिख के पूरी पुस्तक की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो आगे चलते हैं। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग वहां आ गए हैं, अब भरत अपने स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात को उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट करती है। एक जिसे आप ईश्वर बता रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो ईश्वर के रूप में, वो ईश्वर कैसे द्वेष रख रहा होगा, कि कल्पना कर रहा है भरत कैसे राज कर रहा होगा। ये सोचने वाली बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिसने इस विधि की रचना की है उसका पजामा गीला है। क्यों? ये जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ऐसे भाव क्यों, सवाल उठेगा। क्योंकि वाल्मीकि बहुत ही अच्छे और सच्चे लेखक थे। तुलसीदास जी की तरह षड्यंत्रकारी लेखक नहीं थे। अगर वो भी षड्यंत्रकारी होते तो यहां राम हीरो होता और वाल्मीकि आज घर घर पूजे जा रहे होते। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा गया है। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, ये बड़ा छांट के निकाला गया है। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें मिलेगा वनवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। यह अयोध्याकांड 19 अध्याय में लिखा है। अगला पॉइंट, उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। ये जिसका जिक्र हो चुका है, इसमें दोबारा जिक्र शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से आ गया होगा।
उसने उसने यानी राम ने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं तब तक तुम अयोध्या का राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर बैठने मत देना। यह है भरत प्रेम, यही भरत प्रेम जो तुलसी लिख रहा है, वहां का भरत प्रेम और असली का भरत प्रेम, वाल्मीकि रामायण का भरत प्रेम और तुलसी की भरत राम का प्रेम, दोनों देख लीजिए डिफरेंस कितना है। यहां पे राम साफ साफ कह रहा है कि मेरे बाप तुम गद्दी पे बैठे रहना, जब मैं वन से वापस लौट आऊं तब तक तुम गद्दी पे बैठे रहना। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासन रूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्या कांड 34 अध्याय। आगे चलते हैं। अब राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मार या कुचलकर स्वयं राजा बन सकता हूं, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूं कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। क्या बात है। यहां पर भरत को शत्रु घोषित कर रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन रहा है। क्या मजेदार बात है। ये कौन से ग्रह से आई जड़ी बूटी ये लोग लेते हैं, कौन सी वो भांग खाते हैं जो ऐसी बातों को समझ नहीं पाते कि आखिर राम इस तरह के बोल रहा है और वो सही है। अगर आज संविधान के युग में राम होते तो डबल से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक का आजीवन कारावास उन्हें देने का काम किया जाता। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बातें हैं जो राम के इस चरित्र से उजागर हो रही हैं और तुलसीदास ने इस कृत्य को पूरी तरह से छिपाने का काम किया है। अब आते हैं अगले जो बिंदु है उस पे। उसने अपनी स्त्री सीता से कहा, उसने यानी यहां देखिए, क्योंकि वो ये इंग्लिश एडिशन का हिंदी रूपांतर है तो थोड़ी भाषा में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उस भाषा को सुधारने का भी प्रयास कर रहा हूं। उसने यहां राम ने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। बताइए, यहां तक की बातें हैं इसमें। यह अयोध्या कांड 26 अध्याय में लिखा है। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा जाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने प्रश्न किया, हे भरत, तुम क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? क्या बात है। देखिए भावनाएं यहां देखिए। वो राम को वापस लेने के लिए गया भरत और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसे कितने प्रेम से जलील किया भरत को। ये शायद ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं दोबारा कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आजकल ये हमारी जो पारिवारिक ढांचा है इसमें ये सब देखने को मिलता है। वास्तव में वाल्मीकि एक महान लेखक थे। उन्होंने राम के किसी भी एंगल से राम को हीरो सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। राम की जो स्थिति थी, राम वास्तव में कैसा था, उसे यहां पे रख के उन्होंने इस भारतीय समाज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने का काम किया है कि जिसकी वजह से आज हम तुलसी के उस झूठे ग्रंथ को लात मार सकते हैं इसी रामायण की वजह से, वरना हम उसे झुठलाने का साहस भी न कर पाते, क्योंकि वो आज उनके पवित्र ग्रंथ और भावनाएं आहत होने का साधन बन गई है। आते हैं अब राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया, क्या वह प्रसन्न है? भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने का स्वत्व त्याग किया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज पहले ही तुम्हारी मां को सौंप चुका है। देखिए भावनाएं यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की
वाकई ही ये पुस्तक नेशनल चैनलों पे डिबेट करने के लिए मंगाई जानी चाहिए, लेकिन नेशनल चैनल टीआरपी की भूख और मनवादियों के बहुत बड़े अड्डे हैं, तो उन अड्डों पर केवल अंधा बनाने के लिए काम किया जाता है, सच्चाई के लिए कोई भी काम नहीं करता। तो आज यहां पे हमने आपको सुनाया राम के कैरेक्टर के बारे में, केवल 24 बिंदुवार 24 बिंदु ही आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और समय मैं चाहता हूं कि एक एपिसोड 30 मिनट का ही हो, इसलिए आज के भाग को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप राम के इस चरित्र चित्रण को कमेंट के द्वारा मुझे यहां पे बताएं कि राम का चरित्र क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जय श्री राम कहने लायक है, या वो पूजनीय है, क्या वो एक नारी का सम्मान कर सकते हैं, क्या वो एक भाई के प्रेम को समझ सकते हैं। जब ऐसी भावनाएं उनके चरित्र में नहीं हैं, तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और कैसे भगवान विष्णु के अवतार हो सकते हैं। क्या ये विष्णु भी इसी तरह जैसे राम लंपट हैं, इसी तरह क्या विष्णु भी लंपट हैं? जरूर कहीं ना कहीं किसी पुस्तक में मिलेगा जरूर। वाल्मीकि झूठ नहीं बोल सकते। तो आप सभी वीडियो में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे आप सभी लोग मेरा साहस हौसला बढ़ाएंगे। और जब ये साहस और हौसला बढ़ेगा तो इसके अलावा मैं शुरुआत करूंगा और सारी पुस्तकें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन पुस्तकों को मैं यहां पर पढ़ के और कुछ सवालों के जरिए आपके मन में भी वो सवाल डालूंगा कि क्या सचमुच ऐसा है। तो आइए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला एपिसोड आप तक बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप तक ये एपिसोड अगला भी बहुत आसानी से पहुंच जाए, आपको इंतजार ना करना पड़े। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय।